बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 23 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को तो खैर आप भूल ही जाएं। जिस तरह की मुलाकात मियामी के अंदर हुई, इस मुलाकात का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रूस और यूक्रेन जंग तो जारी रहेगी। अब रूस और यूक्रेन जंग के अलावा मजीद दो जंगें बहुत तेज़ी के साथ सर उठाती हुई नज़र आ रही हैं और उसकी वजह है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें। उनकी बड़ी स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं तो तीनों जंगें मिलकर एक बड़ी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखा रहा हूँ। रशिया के बहुत बड़े हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत तमाम के तमाम यूक्रेन के रीजन्स को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। 635 ड्रोन्स और 38 मिसाइल, ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक 635 ड्रोन्स और 38 मिसाइल रशिया ने इस्तेमाल करते हुए जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन के अंदर, उसको रशिया की जानिब से टारगेट किया गया है। लाखों लोग बिजली से महरूम हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर भी पावर कट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं और यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अलावा जो दीगर रीजन्स हैं वहाँ पर भी लाखों लोग जो हैं वो बिजली से महरूम हो गए हैं। 3 हलाकतें, एक बच्चे समेत 3 हलाकतें, ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन 38 जख्मी हैं और इनमें से 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो 3 हलाकतें, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 हलाकतें हैं, लेकिन हो सकता है कि हलाकतें जो हैं वो कल तक इनमें इजाफा हो जाए, क्योंकि जख्मियों की हालत जो है, कुछ जख्मियों की हालत मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो रशिया के हमले हैं, ये जो इतनी बड़ी स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई, तो ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं उस बम धमाके के एक दिन के बाद। जो बम धमाका मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जब मॉस्को के अंदर एक कार बम धमाका रिपोर्ट हुआ और उसमें रशिया के बहुत सीनियर जो जनरल हैं उनको निशाना बनाया गया। किसने निशाना बनाया, तहकीकात जारी हैं, लेकिन जाहिर है कि ताने बाने यूक्रेन से जाकर मिल रहे हैं। तो यूं कह लें कि रशिया के रिटेलिएशन का आगाज या फिर रशिया का गुस्सा जो है वो 638 ड्रोन्स और 35 मिसाइलों की शक्ल में यूक्रेन के ऊपर रशिया का गुस्सा उस वक्त भड़का जब नेगोशिएशंस चल रही हैं मियामी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस का दौर था और इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की जा रही थी। कभी ये धमकियां देता है, कभी ये प्यार से समझाता है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की जा रही थी। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा था कि पहली मर्तबा होगा कि तीनों जो पार्टीज हैं, यानी कि अमेरिका, यूरोप और रशिया, ये एक छत के नीचे बैठेंगे। एक छत के नीचे तो कोई नहीं बैठे, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, और वहीं से पता लग गया कि कुछ नहीं निकलने वाला इस मुलाकात से। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ब्रीफिंग दी गई मुलाकात के हवाले से। जो रुस्तम उमरोव वगैरह हैं, जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स यहाँ पर इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी यूक्रेन के सदर को, और यूक्रेन के सदर ने अपने एक्स के ऊपर एक लंबा चौड़ा सा पैगाम लिखा जो मैं आपको स्किम स्कैन करके बताऊंगा। इसका क्रक्स ये है इस पैगाम का कि नेगोशिएशंस जारी रहेंगी, बातचीत का सिलसिला जो है वो अमेरिका की सालिसी में इस जंग को बंद करने की कोशिशें जारी रहेंगी। यानी कि जंग बंद होने की जो कोशिश थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश थी, वो भी नाकाम हो गई। रशिया के ऑफिशियल की जानिब से जो क्लियर बयान है वो रशिया के ऑफिशियल की जानिब से सामने आया कि जो इलाकों का नुक्ता है उसको लेकर डेडलॉक अभी तक बरकरार है। रशिया ये चाहता है कि ये डॉनबास रीजन मुझे दे दिया जाए, लेकिन यूक्रेन बज़िद है कि फ्रंट लाइन्स को यहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन डॉनबास रीजन प्लेट में रखकर यूक्रेन रशिया को नहीं देना चाहता। मजीद भी कुछ सिक्योरिटी गारंटीज रिलेटेड जो मुतालबात हैं उनको लेकर भी डेडलॉक है। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया इन नेगोशिएशंस को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The talks that took place this past weekend, and could a trilateral discussion of sort be the next step for Ukrainian, U.S. and Russian delegations? So the talks in Ukraine, Russia are going along. They lost, as you know, 27,000 soldiers last month, mostly soldiers, some people in Kiev, etc., but mostly soldiers. And the talks are going along. And I say that, there's tremendous hatred between these two leaders, between President Putin, President Zelensky, tremendous hatred. And I hope we can get it done. We are talking. Talks are going okay. But, I've solved 8 wars. And Thailand is starting to shape up. They started with Cambodia. They started up again. But I think, Marco, we have that in pretty good shape to have that stopped. So we stopped 8 wars
And I thought this would be in the middle of the pack, but maybe easy, but in the middle of the pack. But there's a lot of hatred between those two people, and when there's hatred, there's, Look, we don't lose any money on that war anymore. Biden gave $350 billion, and who knows what happened to it. We now sell missiles, planes, all of the best military equipment. We sell it to NATO. We got NATO to go from 2% GDP to 5%. Nobody believed that to this day. Nobody's going to write that, but nobody believed it. And they take that money and they pay it to the United States for weapons. So we sell weapons to NATO. We sell full price. We sell weapons to NATO, and NATO takes those weapons and probably distributes them, but gives a lot of them to Ukraine. So we don't lose any money like we did with Biden. He was spending money like a fool. He was a fool. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर वही जवाब दिया। ये जवाब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो आपको याद हो गया होगा जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई कि मैंने 8 जंगें बंद करवाई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मेरी तारीफ़ की, फील्ड मार्शल बड़ा अच्छा आदमी है, मैं सोच रहा था कि यूक्रेन जंग बड़ी आसानी से बंद करवा दूंगा, लेकिन मेरी गलत फहमी निकली। ये जो मुज़ाकरात थे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओके गए हैं। सहाफ़ी की जानिब से जब सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरी जंग थोड़ी है, मैंने क्या लेना, मैं तो नेटो पैसे दे रहा है मुझे और मेरे से असलहा खरीद रहा है, तो लड़ते रहो, लेकिन ये थक चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पार्टियां थक चुकी हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके दरमियान नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, यूक्रेन और रशिया के दरमियान, या फिर यूक्रेन के सदर और रशिया के सदर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इनके दरमियान नफ़रतें वजह हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद इस जंग को बंद करवाने में, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन अदर वर्ड्स कह दिया कि अमेरिका नाकाम है, और ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स इस तरह से गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि ये अगले साल भी ये जंग 50 to 70% चांसेस हैं कि अगले साल ये जंग बंद हो जाए, वरना ये जंग, रूस और यूक्रेन जंग इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि इलाकों के नुक्ते पर मैंने आपको बताया कि डेडलॉक है। रशिया ये कहता है कि डॉनबास रीजन मुझे दे दो, लेकिन यूक्रेन ये कहता है कि मैं डॉनबास रीजन प्लेट में रखकर रशिया को नहीं दूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ऑफिशियल्स भी यूक्रेन से लचक का मुतालबा कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, बल्कि खबर मैं आपको दिखा दूं कि यूक्रेन से बिल्कुल दुरुस्त लचक का मुतालबा कर रहे हैं कि डॉनबास रीजन रशिया को दे दो, वरना बहुत सारे रीजन्स तुम्हारे हाथ से जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ खार्किव के रीजन के अंदर रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं, बल्कि सुमी रीजन के अंदर भी ओडेसा को भी रशिया ने निशाने पर रखा हुआ है। और आज ये खबर सामने आई कि नीप्रो रीजन के अंदर अब ये एक नया रीजन है जहां पर रशिया की जानिब से एक विलेज को कंट्रोल करने का दावा सामने आया, यानी कि डॉनबास रीजन को छोड़कर या फिर ज़परेजिया और खिर्सन को छोड़कर रशिया में आपको दिखा रहा हूं कि खार्किव रीजन, सुमी रीजन, निप्रो रीजन या फिर ओडेसा के अंदर रशिया जो है वो आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स कि यूक्रेन के ये 4 रीजन से कहानी बहुत आगे चली जाएगी अगर यूक्रेन के सदर जो हैं वो इसी तरह की नफरतें या इसी तरह की जिदें पालकर यूक्रेन के सदर बैठे रहे, तो ये जंग जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बहुत आगे बढ़ जाएगी, बल्कि मैंने आपके साथ शेयर किया लास्ट वीडियो के अंदर कि अमेरिका की इंटेलिजेंस तो ये है कि रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करेगा, और फिर जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं जैसे मोल्दोवा है, और हो सकता है कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, यहाँ पर भी रशिया आगे बढ़ने की कोशिश करे। अच्छा, रशिया इस तरफ से तो रशिया आगे बढ़ने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, यूक्रेन के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि रशिया आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि रशिया आगे बढ़ रहा है। अब उस तरफ अगर ये यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज उस तरफ नज़र दौड़ाएं तो इनको ये नज़र आएगा कि अमेरिका इस तरफ से नेटो कंट्रीज के ऊपर अमेरिका चढ़ाई कर रहा है। इस तरफ से अगर रशिया चढ़ाई कर रहा है ना, तो उस तरफ से अमेरिका नेटो कंट्रीज के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नुमाइंदा खसूसी को अपॉइंट कर दिया ग्रीनलैंड के अंदर। ग्रीनलैंड का बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया, तो डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी ग्रीनलैंड के अंदर आपने नुमाइंदे को अपॉइंट कर दिया, ग्रीनलैंड का बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है कि इसने नेटो कंट्री को लेकर ये बात इसने डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के ऊपर की कि हाँ हमें ग्रीनलैंड चाहिए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है
یہ گفتگو سن لوں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Thank you, sir. You've named Governor Landry to be new special envoy to Greenland. How do you, what do you see that role entailing, and is it still your intention that Well, Greenland he called become me, part of and the U.S.? he viewed Louisiana, the Louisiana Purchase. He said, "I'm governor of Louisiana," and he said, "I would love." I didn't call him; he called me. He's very proactive. He's a great guy. He's a deal guy. He's a deal maker type guy. And we need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. If they say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat, well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But he felt very strongly, we need it for we need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge. So we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. Yeah. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ میں ہے، اس لیے گرین لینڈ ہمیں چاہیے. اور اس نے بڑی فنی بات کی جس پر جو پیٹ ہیگسٹ ہے، جو سیکٹری آف وار ہے، وہ بھی مسکرا رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جی 300 سال پہلے جو ڈینمارک کی کشتیاں ہیں وہ گرین لینڈ پہنچ گئی تھی تو گرین لینڈ ڈینمارک کا ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے پاس بھی کشتیاں، ہم بھی پہنچا دیتے ہیں گرین لینڈ اور گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ملک کے ایک حصے کو، جو گرین لینڈ ہے وہ ڈینمارک کا حصہ ہے، اور ڈینمارک ایک نیٹو کنٹری ہے، اور اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور نیٹو کا آرٹیکل 5 تو آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ایک نیٹو کنٹری کے اوپر حملہ تمام کے تمام الائنس کے اوپر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن مزید کیا تفصیلات ہیں اس نیٹو کے آرٹیکل 5 کے اندر؟ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک نیٹو کنٹری دوسرے نیٹو کنٹری کے اوپر حملہ کر دے اور وہ نیٹو کنٹری، حملہ کرنے والا نیٹو کنٹری اگر تمام کے تمام نیٹو کنٹریز کا ڈیڈی ہو تو پھر کیا آرٹیکل 5 کا اطلاق ہوگا؟ اب یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، یہ جو نیٹو کنٹریز ہیں، یہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے رشیا اس طرح کے انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ آگے بڑھے گا، اور ادھر سے ان کا ڈیڈی جو امریکہ ہے وہ تو علل اعلان بتا رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا، گرین لینڈ کے اوپر میں قبضہ کروں گا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی اس جواب کے دوران. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ دیکھو جی، رشیا اور چائنا کے جو شپس ہیں وہ آرکٹک اوشن کے چکر لگا رہے ہیں، تو یہ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ صرف امریکہ کا نہیں بلکہ پورے کے پورے یورپ کا یا پھر نیٹو کنٹریز کا بھی سیکورٹی انٹرسٹ آ گیا، کیونکہ آرکٹک اوشن کے اندر رشیا اور چائنا کے جو شپس ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں. اب یہ چکر کیا ہے میں نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر سمجھایا ہے. اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی. میں یہاں اس ویڈیو کے اندر مزید جو لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں ان میں نہیں جاؤں گا. صرف آپ یہ غور کریں کہ روس اور یوکرین جنگ کو لے کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کی جنگ ہے، یوکرین کی جنگ ہے، امریکہ نے اس جنگ سے کیا لینا. لیکن یہاں پر گرین لینڈ اس کو چاہیے کیونکہ اس کو رشیا اور چائنا کے جو شپس ہیں ان سے پرابلم وہاں پر ہو رہا ہے. بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ بڑا سمارٹ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے کھیلتے کھیلتے یہ جو جنگ ہے، یہ جو جنگیں ہیں، یہ بڑی جنگ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہیں. اور اسپیشلی جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، تو اگر یہ جنگیں پھیلیں یا پھر بڑی جنگ میں کنورٹ ہوئیں یا پھر مرج ہو گئیں یہ جنگیں، تو وہ جنگیں وینیزویلا سے مرج ہوں گی. ایک اور شپ کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ پیسیفک اوشن کے اندر، یہ کریبین سی کے اندر نہیں بلکہ پیسیفک اوشن کے اندر یہ ایک شپ کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. بالکل امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ نہ رشیا کے رد عمل کا کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ چائنا کے رد عمل کا کوئی فرق پڑ رہا ہے. اور ایک کے بعد ایک جو کشتیاں ہیں، جو شپس ہیں، ان کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو وینیزویلا سے آنے یا جانے والی کشتیاں ہیں ان کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارن کیا، نکولس مادورو جو وینیزویلا کے سربراہ ہیں انہیں وارن کیا امریکہ کے صدر نے کہ اگر تم نے کوئی ٹف کھیلنے کی کوشش کی
تو پھر وہ آخری دن ہوگا نکولس مادورو کا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ گفتگو سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. You mentioned strikes on land in Venezuela more than 15 times, even now, just in your recent remarks. Why should Maduro take your threats seriously? And He can do whatever he wants. what's your end Maduro? game? What's your end No, he game? could do- Yeah. There's no answer. He can do whatever he wants. I mean, we have a massive armada formed, the biggest we've ever had, and by far the biggest we've ever had in South America. He could do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے وینیزویلا کے سربراہ نکولس مادورو کو تو ٹف کھیلنے سے وارن کیا, خبردار کیا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ نہ صرف ٹف کھیل رہا ہے بلکہ رف بھی کھیل رہا ہے اور بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ رشیا کی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, رشیا کو اچھا بچہ بن کے دکھاتا ہے. دوسری طرف اسے گرین لینڈ اس لیے چاہیے کیونکہ اسے رشیا کے شپ سے وہاں پر تکلیف ہو رہی ہے. اور ادھر رشیا کے اتحادی کے گرد رشیا کی وارننگز کے باوجود یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گھیرا بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور مارکو روبیو نے تو جب صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ رشیا کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ پھڈا نہ ہو جائے, تو مارکو روبیو نے جواب دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کیا رشیا کو اس طرح کے بیانات یا پھر اس طرح کی حرکتوں سے رشیا کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور اگر رشیا کو فرق پڑا تو یہ تینوں جنگیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں. میں نظر رکھوں گا. کامنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.